बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अंजू का किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चंदन कबाब। चंदन कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है बीफ का कीमा 250 ग्राम। आप चाहें तो मटन का ले सकते हैं। इसमें चिकन भी जाएगी। चिकन है 250 ग्राम, छोटी छोटी मैंने बोटियाँ की हैं ताकि चॉप कर लूँगी। प्याज है 1 कप फ्राई की हुई, 1 अंडा, 1 स्लाइस डबल रोटी का, 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं, बादाम का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। 10-12 बादाम लेके मैंने छील लिए और इसको पीस लिया है। क्रीम है 2 टेबल स्पून। चॉप लहसुन है, गार्लिक 2 टेबल स्पून। मसालों में 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा जर्द कलर और रेड कलर, दोनों को मिला के 1 कप तेल है फ्राई के लिए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। ये देखिए चॉपर में मैं चिकन डाल दूँगी। कीमा है, आप चाहें तो मटन का ले लें, लेकिन ये दोनों मिला के बनेंगे। प्याज भुना हुआ फ्राई कर लिया था मैंने, 2 प्याज लेके फ्राई कर लिया। ग्रीन चिली, बादाम का पेस्ट, गार्लिक, चॉप गार्लिक 2 टेबल स्पून, मसाले क्रीम भी इसी में जाएगी। इसको 7-8 मिनट ब्लेंड, इसको चॉपर को रोक रोक के चलाना है। स्लाइस एक अंडा, देखिए बस खूब अच्छी तरह से पिस गया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए बस कितना अच्छा सा ये पिस गए। इसके हम पानी का हाथ लगा के इस पर एक कोफ्ते के बराबर वो लेंगे बॉल, और इस पर लगा के मैं पहले फ्लेम पे इसको सेक लूँगी। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल डाल के फिर इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए इतनी बड़ी बॉल लें, कोफ्ते से थोड़ी सी बड़ी, और इसको पैन लगा के सलाख से कबाब की सलाख लिए मैंने। ये जो साइड है इसकी दोनों, ये और ये, इसको अच्छी तरह से ऐसे सील कर दें, बंद कर दें। अब मैं इसको फ्लेम पे इसको सेक लूँगी। उसके बाद में फिर सारे बना के फ्राई करूँगी पैन में। थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए
फिर मैं इसको उतार दूँगी। बहुत मज़े के बनेंगे ये। बकरा ईद स्पेशल में बनाए मैंने, ईद उल अज़हा हमारी आ रही है तो इस मौके पर आप ये बनाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसकी सर्विंग भी बड़ी अच्छी होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, ये जो है हो गया ये 2-3 मिनट में। ये देखिए इस तरह से सारे बना लें कबाब, फिर इसके बाद फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने बनाए, अभी मैं बना रही हूँ और सारे ये इसी तरह से बना लेंगे। इसको इस तरह से फ्लेम पे पहले हाफ कुक कर लें, फिर हम इसको फ्राइंग पैन में ऑयल में फ्राई करेंगे, थोड़े से ऑयल में। देखिए अगर सारे कबाब मैंने सलाख में लगा के सेक लिए फ्लेम पे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल डाल रही हूँ मैं, आधा मैंने डाला है, आधा कप। कबाब इसमें रख देंगे। ये देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको सेक लें, और ये टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे बनेंगे। जब ये तैयार हो जाएंगे तो मैं चारकोल का स्मोक दूंगी इसमें, ताकि बारबेक्यू के फ्लेवर आ जाए। अगर कोयलों पे अंगीठी पे जो आप बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं, बिल्कुल यही रेसिपी रहेगी और ये टूटेंगे नहीं। अभी आपने देखा मैंने फ्लेम पे बनाए तो ये टूटे नहीं, गिरे नहीं। ईद उल अज़हा आ रही है हमारी, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बीफ के साथ या मटन के कीमे के साथ बना लें, लेकिन चिकन ज़रूर डलेगी इसमें। चिकन और मीट का जो है कम्बिनेशन होता है ये। मेहमानों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको प्लेटर में निकाल दूँ, फिर इसको स्मोक लगाऊंगी इसी के अंदर पैन में। फ्लेम में बंद कर रही हूँ, स्मोक लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कोयला वो लेके उसको इस पर चूल्हे पे गर्म कर लिया अच्छा सा। इसको स्मोक दूंगी मैं, फिर थोड़ा सा घी डाल दिया मैंने। इसको 5 मिनट इसी में रहने दें, ताकि अच्छा सा स्मोक आ जाए इसका बारबेक्यू का। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छा से स्मोक लग गए। मैं इसको हटा के फिर प्लेटर में निकालती हूँ।
بہت مزیدار کباب بنے ہیں یہ چندن کباب. یہ دیکھیے کتنے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی. اب اس کو میں یہ لگا رہی ہوں چاندی کے ورک ڈیکوریشن کے لیے. آپ بھی ایسے لگائیں کیونکہ چندن کباب ہیں یہ تو یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہونے چاہیے. اس عید پر ضرور بنائیے گا آپ. یہ دیکھیں دیکھیں دیکھا آپ نے ڈیکوریشن بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے. اور یہ مزے کے بھی بہت ہیں. یہ ضرور بنائیں عید پہ اور مجھے فیڈ بیک دیں. مجھے بتائیں. میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. بیل بٹن جو ہے اس کو ضرور دبائیے گا. شکریہ بہت. اللہ حافظ.